हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग जानेंगे जियोग्राफी का पार्ट 9। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम जानेंगे आज हमारा पहला प्रश्न है, मृदा किसे कहते हैं, यानी कि मिट्टी किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है मृदा भूमि की वह ऊपरी परत है जिसका निर्माण मूल रूप से चट्टानों के विखंडन होने, वनस्पति व जीवों के सड़ने गलने तथा जलवायु की क्रिया से निर्मित अम्लीय पदार्थ में लाखों वर्ष की प्रक्रिया के बाद मृदा का रूप लेती है। यानी कि हम जानते हैं पहले कि मृदा कैसे बना। ठीक है, मृदा क्या है, मृदा कैसे बना, सब एक ही बात है। यानी कि मृदा हम उसे कहते हैं, हमारा जो भूमि है, ठीक है, ये हमारा भूमि है और इसका जो ऊपरी परत में हमारा है एक मोटा परत है, ऊपरी परत को ही हम मृदा कहते हैं। ठीक है, मृदा कहते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, जिसका निर्माण मूल रूप से जिसका निर्माण हुआ चट्टानों के विखंडन यानी चट्टानों के टूटने से, वनस्पति व जीवों के सड़ने यानी कि पेड़ पौधे जीव जंतु यानी कि घोड़ा हाथी के सड़ने गलने यानी सड़ गल के, तथा जलवायु की क्रिया यानी कि जलवायु जब परिवर्तित हुआ ना, कभी गर्मी आता है कभी ठंडी आता है, इसी प्रक्रिया दौरान हमारा एक मृदा का निर्माण हुआ। ठीक है, कैसे मृदा का निर्माण हुआ, मृदा हम किसको कहते हैं, मृदा हम भूमि की ऊपरी परत को कहते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसे समझिए, कॉपी में लिख लीजिए। मृदा हम किसको कहते हैं, मृदा भूमि की ऊपरी परत को कहते हैं और इसका निर्माण हुआ चट्टानों के टूटने से यानी विखंडन होने से, वनस्पति जीव के सड़ने गलने से, जलवायु के परिवर्तन से। ठीक है, अब हम इसको शॉर्ट रूप से बोल सकते हैं कि चट्टानों के अपक्षय से मिट्टी का निर्माण होता है। यानी कि चट्टान जब टूटता है तो ही मृदा का निर्माण होता है। तो सोचते हैं आप अपक्षय क्या होता है, तो फिक्र नहीं कीजिए, दूसरा प्रश्न हमारा अपक्षय का ही है। ठीक है, देखते हैं, अब ये समझ गए मृदा क्या है। अब दूसरा प्रश्न में जाते हैं, अपक्षय किसे कहते हैं। ठीक है, अपक्षय किसे कहते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ बताया कि मैं बताऊंगा। तो अपक्षय किसे कहते हैं, हवा, बारिश, बर्फ आदि की क्रिया के कारण चट्टानों की टूटना अपक्षय कहलाता है। यानी कि चट्टान किसके किसके कारण टूटता है, तो बर्फ के कारण टूटता है, हवा के कारण टूटता है, बारिश के कारण टूटता है, बर्फ के कारण टूटता है। अगर और भी कोई कारण से अगर चट्टान टूटता है, यानी कि सपोज चट्टान का टूटना ही अपक्षय कहलाता है। तो आप अपक्षय समझ गए या नहीं समझे, कमेंट में कीजिएगा। अगर आप कमेंट कीजिएगा तो हम बता देंगे। ठीक है, चलिए फिर से अपक्षय अगर बताते हैं, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, कॉपी में लिख लीजिएगा। अपक्षय हम उसे कहते हैं कि चट्टान का टूटना ही अपक्षय कहलाता है। किसके किसके कारण, हवा के कारण, बारिश के कारण, बर्फ के कारण, और भी कोई कारण से, और कोई भी कारण से चट्टान हमारा टूट रहा है और उसी को हम अपक्षय कहेंगे। यानी कि चट्टान हमारा अपक्षय हो गया, यानी चट्टान हमारा विखंडन हो गया, यानी चट्टान हमारा टूट गया। ठीक है, अब हमारा तीसरा प्रश्न क्या है, भारत में पाई जाने वाली मृदा का प्रकार है। यानी कि भारत में कितनी प्रकार की मृदा पाई जाती है, क्या क्या प्रकार की मृदा पाई जाती है, वो जान रहे हैं हम लोग। ठीक है, पहला क्या हमारा जलोढ़ मृदा, जिसे हम दोमट मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, मिट्टी और मृदा एक ही है। ठीक है, और दूसरा है हमारा लाल मिट्टी, तीसरा है हमारा पीली मिट्टी, चौथा है हमारा लेटराइट मिट्टी, पांचवा है हमारा पर्वतीय मिट्टी, छठा है हमारा मरुस्थलीय मिट्टी, सातवां हमारा जैविक मिट्टी जिसे हम पीट मिट्टी भी कहते हैं, आठवां हमारा काली मृदा। हम ये सब ये मृदा जो हमारा सिलेबस है क्लास 10 का सिलेबस में, तो सिर्फ हम ये नहीं जानेंगे पीट मृदा किसे कहते हैं, हम ये नहीं जानेंगे और सब जानेंगे, क्योंकि ये जो है ना जैविक मिट्टी, फिर भी अगर आप कमेंट कीजिएगा तो हम बता देंगे, पर ये हमारा सिलेबस में नहीं है, समझे ना। तो हम लोग 7 नंबर छोड़ा के सब मृदा के बारे में जानेंगे। तो अब हम लोग जानते हैं कि मृदा भारत में इतना विकसित क्यों है। एक मृदा भी तो भारत में रह सकती थी, अब इतना 8 के 8 मृदा भारत में, इसका कारण क्या है देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है, भारत में अनेक प्रकार की मृदा क्यों विकसित है। मैंने अभी बताया कि भारत तो एक मृदा से भी रह सकता है, पर इतना 8 का 8 मृदा क्यों है भारत में, यही प्रश्न हमारा, भारत में अनेक प्रकार की मृदा विकसित क्यों है। तो इसका आंसर क्या है, भारत में अनेक प्रकार की मृदा विकसित है, इसका कारण है क्या क्या है, उच्चवरण, भू आकृति, जलवायु तथा वनस्पति। देखिए इसका कारण है भू आकृति, ठीक है, जलवायु, वनस्पति। देखिए जलवायु जो बदलते रहता है, ठीक है, कभी बारिश, कभी क्या बोलते हैं, कभी गर्मी, ये सब जो होते रहता है। और भू आकृति
किसके कारण हमारा भारत में अनेक प्रकार की मृदा, अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में कितनी प्रकार की मृदा पाई जाती है तो आप बोलेगा 8। ठीक है, अगर आपको कोई पूछे कि भारत में इतनी प्रकार की मृदा क्यों पाई जाती है तो आप बोलेगा उच्चवारण के कारण, भूआकृति के कारण, जलवायु के कारण तथा वनस्पति के कारण। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, छोटा सा बेल आइकन क्लिक कर दीजिए और किसी दिक्कत हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।